Hello friends, I am Vinod Fogla, founder My Wealth and Certified Financial Planner। आज अपने बात करेंगे कि आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इससे पहले मैं आपको इसके बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा कि आईपीओ आता कैसे है। फ़र्ज़ कीजिए आपके माइंड में कोई यूनिक बिजनेस आइडिया आया किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। आप मार्केट में पोटेंशियल इन्वेस्टर ढूंढते हैं, आपको 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। आपने 10 एंजल इन्वेस्टर को कन्विंस कर लिया, बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया, उनको समझाया अपने प्रोडक्ट और सर्विस को, उनको बताया कि इस तरीके से आने वाले टाइम में अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस चलेगी और अपने को इतना प्रॉफिट होने वाला है। इस तरीके से आपने 10 इन्वेस्टर 10-10 करोड़ रुपए के आपने लेकर के 100 करोड़ रुपया अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब आपका बिजनेस चल पड़ा, कंपनी धीरे धीरे ग्रो करने लगी। अब यहाँ से पिक्चर चालू होती है कि अब आपके पास हो सकता है जिन 10 इन्वेस्टर ने आपको 10-10 करोड़ रुपया दिया उनको एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। वो एंजल इन्वेस्टर अपना पैसा निकालना चाहते हों, या फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपकी कंपनी का कोई, जैसे कंपनी ग्रो हो रही है, एक्सपेंशन प्लान हो, तो आपको पैसे की ज़रूरत है। तो इसको पैसा उठाने के एक ही तरीका है, स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के आप अपनी कंपनी को लिस्टेड कीजिए। आप जब स्टॉक एक्सचेंज में जाकर के अपनी कंपनी को लिस्टेड करते हैं तो आप इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, यानी सबसे पहले पब्लिक को ये ऑफ़र करते हैं कि आप हमारा मालिकाना हक ले लीजिए, यानी हमारी ओनरशिप ले लीजिए, कुछ हिस्से के हमारे साथ आप पार्टनर बन जाइए। तो होता क्या है, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि जितने भी ज़्यादातर आईपीओज आते हैं वो तेज़ी के बाज़ार में आते हैं। सेंसेक्स 1979 में स्टार्ट हुआ, 2021 तक, करीबन 42 साल की उम्र है सेंसेक्स की। आज जितने भी आईपीओ आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ आईपीओ तेज़ी के बाज़ार में आते हैं। 1993-94 में एक साल के अंदर आपके 600 आईपीओ बाज़ार के अंदर आए। 1999-2000 में जब टेक्नोलॉजी बूम था, जिस भी कंपनी ने .com अपने नाम के पीछे लगा करके आईपीओ लाए, ओवर सब्सक्राइब हुए ज़्यादातर आईपीओ। तो सवाल उठता है, क्या कोई आईपीओ पैसा नहीं बनाता है? जी हाँ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे आईपीओ पैसा बनाते भी हैं। 1992 में इन्फोसिस का आईपीओ आया, जो कि मंदी के बाज़ार में आया। उसने डिसेंट रिटर्न बनाए, बहुत हैंडसम रिटर्न बनाए इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अगर वही आईपीओ 1999-2000 टेक्नोलॉजी बूम के दौरान अगर इन्फोसिस का आता तो आई एम श्योर वो इतना रुपया नहीं बना जाता। तेज़ी के बाज़ार में आईपीओ में पैसा लगाने का मतलब है लॉटरी टिकट खरीदना या हॉर्स रेसिंग में पैसे लगाने जैसा है। आपको याद होगा, जनवरी 2008 से सेंसेक्स जब गिरना चालू हुआ, उसके जस्ट एक महीने बाद फरवरी 2008 में एमआर होल्डिंग्स का आईपीओ आया। बाज़ार उस समय गिर रहा था, एमआर होल्डिंग ने अपना आईपीओ उठा लिया। ओवरऑल पॉइंट ये है कि जब भी आपको आईपीओ में पैसा लगाना हो, क्राउड साइकोलॉजी में आप मत जाइए कि मेरा फ्रेंड्स, पड़ोसी, रिश्तेदार या क्लिक्स मेरा लगा रहा है, इसीलिए मुझे आईपीओ में पैसा लगाना है। अगर आपको कोई वैल्यू प्रोपोजिशन, यूटिलिटी वैल्यू नज़र आती है तो आपको आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। और इससे भी अहम बात यह है कि आईपीओ में पैसा तब लगाना चाहिए जब अगर मंदी के बाज़ार में अगर आईपीओ आ जाए तो। वाइज इन्वेस्टर वो होता है जो मंदी के बाज़ार के आईपीओ में पैसा लगाता है, क्योंकि आईपीओ जो है वो तेज़ी के बाज़ार का प्रोडक्ट है, जबकि मंदी के बाज़ार में इन्वेस्टमेंट किया हुआ ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्ट वीडियो नोट आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को। मेरा डिस्क्लेमर यहाँ पर ये है कि ये मैंने जस्ट एक एजुकेशन एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बनाया है। आपका सजेशन और फीडबैक वुड गो ए लॉन्ग वे। थैंक यू।